हाय फ्रेंड्स, आज मैं टोपी बनाना बताऊंगी। तो कपड़ा हमारा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, इसी कपड़े से मैं टोपी बनाऊंगी। और ये जो लंबाई है यहाँ की कपड़े की, यहाँ से पहले हमें लंबाई नापना है और बंधन और बैक साइड की पट्टी के लिए पहले मुझे यहाँ से कपड़ा कट कर लेना है। तो यहाँ की लंबाई 23 इंच है और यहाँ से हम 2-2 इंच पर निशान लगाएंगे पूरी लंबाई में, और फिर हम यहाँ से एक लंबी सी पट्टी कटिंग करेंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे। ये मैंने कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब इसको हम डबल कर लेंगे इस तरीके से। और देखिए ये हमारी लंबाई ज़रूरत के हिसाब से पूरी है। तो पहले यहाँ की लंबाई एक बार और नाप लेती हूँ। सबसे पहले देखिए लंबाई यहाँ की 12 इंच है। क्योंकि कपड़ा हमारा उरेब है तो इसकी लंबाई थोड़ा सा कम ज़्यादा होती रहती है। तो 12 का मतलब 24 इंच है। फिलहाल इसको मैंने साइड में रख दिया है। अब हमें टोपी कटिंग करनी है। तो टोपी के लिए हमने 2 कपड़ा लिया है। एक ऊपर हमने टिश्यू वाला कपड़ा लगाना है, यानी कि बिल्कुल बारीक सा जो होता है टिश्यू, वो वाला प्रिंट में लगाना है। ये मैंने अस्तर के लिए जो कपड़ा लिया है ये साटन सिल्क है। इसको हम नीचे की साइड यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हमने ये कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड किया है और यहाँ की चौड़ाई मैंने 7.5 इंच लेनी है। तो 7.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करेंगे। अब ये मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। ये निशान लगाने के बाद यहाँ की लंबाई नापनी है। तो यहाँ की लंबाई हमें 11 इंच लेनी है। तो 11 इंच पर यहाँ पर हम निशान लगा देंगे और फिर वापस से ऊपर की साइड से हम नापेंगे। जो ये 7.5 इंच है वही 7.5 इंच ऊपर से हम नाप करके यहाँ पर 7.5 इंच पर निशान लगा देंगे। तो ये मैंने निशान लगा दिया है 7.5 इंच पर। अब यही लंबाई जो हमारी ट्रायंगल शेप में है, यही वाली लंबाई हमें हर जगह से इस तरीके से लेकर के निशान लगाना है। तो बाकी की जगह तो हमारी पूरी लंबाई है, पर यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत निशान लगाना है। तो आपको अगर लगाना हो तो हर जगह से एक 7.5 पे निशान लगा के हाफ सर्कल बना लेना है। तो ये मैंने निशान पूरा लगा लिया है। अब इसी निशान पर हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद हम ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ है इसे हम कट कर लेंगे और दोनों साइड हम यहाँ पर कट लगाएंगे, नीचे और ऊपर दोनों साइड। दोनों साइड कट लगाने के बाद फिर वापस से हमने इसको खोल लिया है। तो देखिए ये पूरी हमारी कटिंग है। यहाँ थोड़ा सा कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो ये हमारा सिलाई में हो जाएगा। अब ये देखिए ये मैंने टिश्यू कपड़ा लिया है, ऑप्शन प्रिंट है, और इसी को हमें ऊपर की साइड लगाना है। पर कपड़ा हमारा थोड़ा सा छोटा है तो हम ऊपर की साइड से पहले नाप करके और कटिंग करेंगे। और ये जो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। तो सबसे पहले इस कपड़े को हम कट करेंगे यहाँ से साइडों से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ के सभी कपड़े को कट कर लिया है। अब यहाँ से हमें जॉइंट लगाना है। जॉइंट लगाने के बाद फिर हमें कट कर लेना है। तो कपड़ा तो मैंने जॉइंट लगा करके बराबर कटिंग कर लिया है। अब यहाँ से हम चारों तरफ से इसके ऊपर रफ सिलाई लगाएंगे और दोनों कपड़े को एक साथ हम स्टिच कर लेंगे। तो ये हमने बड़े टाके वाली सिलाई लगा ली है चारों तरफ से, क्योंकि ये सिलाई हमारी ऐसी रफ मैंने लगाई हुई है। तो बड़े टाके भी लगा सकती हैं। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए ये हमारी जो सीधी साइड है वो बैक साइड रहेगी और जो गोलाई वाली साइड है वो हमारी फ्रंट साइड रहेगी। तो सबसे पहले हम फ्रंट साइड में सिलाई लगाएंगे। यहाँ की सिलाई हम लगाएंगे चुनट दे करके, यानी कि हमें चुनट डालना है पूरी गोलाई में। और इस तरीके से हम चुनट डालते जाएंगे, आधे इंच का चुनट डालेंगे। और ये चुनट की टोटल लंबाई हम 12 इंच तैयार करेंगे। तो चुनट बनाने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ की लंबाई नापनी होगी। तो ये मैंने पूरे चुनट की सिलाई कर ली है, देख सकती हैं। सिलाई करने के बाद अब यहाँ की हमें लंबाई नापनी है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से मैंने इसकी लंबाई नापी है। यहाँ की लंबाई हमारी पूरी 12 इंच है, जो कि हमें 12 इंच की ही ज़रूरत थी। तो अब यहाँ के लिए हम 12 इंच की लंबाई में पट्टी कटिंग करेंगे और चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे। तो ये मैंने पट्टी कटिंग की हुई है। लंबाई इसकी 12 इंच है और चौड़ाई मैंने इसकी 3 इंच ली है। तो ये हमारी आगे की साइड की पट्टी है। अब पट्टी को और टोपी को एक साथ हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पट्टी को नीचे रखेंगे, टोपी को ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाएंगे।
तो ये मैंने सिलाई लगा ली है पट्टी की। अब ऊपर की साइड पट्टी को फोल्ड करके 1 इंच की चौड़ाई की पट्टी हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने पट्टी की सिलाई लगा ली है। आगे का पार्ट पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा सा हमारा यहाँ पर कपड़ा निकला हुआ था तो इसे मैंने कट करके बराबर कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें फ्रिल लगाना है, तो फ्रिल के लिए हम कपड़ा कटिंग करेंगे। और ये हमारा टिश्यू कपड़ा है तो ये किनारे की साइड फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये निकलता नहीं है। अब इसको हम क्या करेंगे कि सेंटर में हम चुनट डालेंगे। यहाँ से हम इस तरीके से सेंटर में चुनट डालेंगे और फिर इसकी लंबाई कम थी तो इसलिए मैंने दूसरी पीस ली है। इसको भी यहाँ से हम इसी तरीके से चुनट डाल करके सिलाई लगा देंगे। अभी भी लंबाई थोड़ा कम थी तो मैंने तीसरी पीस भी ज्वाइंट कर ली है। पर इसके ज्वाइंट में कोई ज्वाइंट लगाना ज़रूरी नहीं है क्योंकि कपड़ा हमारा निकलने वाला नहीं है और ये इतना बारीक कपड़ा है कि कुछ भी नज़र नहीं आएगा, इसलिए मैंने ज्वाइंट नहीं लगाया। अब यहाँ से जो मैंने पट्टी सिलाई की है, फोल्ड करके जो मैंने पट्टी की सिलाई लगाई है, उसी सिलाई के ऊपर हम इस फ्रिल की भी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए मैंने फ्रिल को ज्वाइंट कर लिया है। इस फ्रिल की सिलाई करने के बाद आगे वाला पार्ट हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है कि बैक साइड की सिलाई करनी है। तो सबसे पहले हम बैक साइड की सिलाई करने के लिए बैक साइड की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ से पहले हम सेंटर में कट लगाएंगे और फिर यहाँ की हम लंबाई नापेंगे। तो यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से इसकी लंबाई नाप ली है। यहाँ की लंबाई 17 इंच है जो कि हमें 12 इंच तैयार करनी है। तो बैक साइड में हम चुनट डालेंगे और चुनट में हम 5 इंच कपड़ा यूज़ करेंगे। तो यहाँ से 3 इंच छोड़ करके मैंने यहाँ से चुनट डालना स्टार्ट किया है और दूसरी साइड भी 3 इंच पहले ही हमें चुनट को फिनिश कर लेना है। तो ये देखिए बैक साइड की हमने सिलाई कर ली है चुनट की। अब फिर ये हम यहाँ की हमें लंबाई नापनी है। तो यहाँ की लंबाई हम नापेंगे और देखेंगे कि हमारी लंबाई कितनी है। तो देखिए 12 इंच यहाँ की लंबाई तैयार हुई है। अब हमें बैक साइड की सिलाई लगाने के लिए ये पट्टी लेनी है जो कि मैंने बंधन और बैक साइड की पट्टी के लिए कपड़ा कटिंग किया था और इस पट्टी के सेंटर में मैंने कट लगा दिया है। और इस टोपी का सेंटर भी हमें इस तरीके से फोल्ड करके सेंटर को इसको और इसको दोनों को एक साथ पकड़ लेना है और फिर इस तरीके से हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ मैंने पट्टी को ज्वाइंट कर लिया है। अब इसको ज्वाइंट करने के बाद फिर किनारे की साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से और जितनी चौड़ाई में आपको फोल्ड करके पट्टी की चौड़ाई रखनी हो उस हिसाब से आप फोल्ड करके सिलाई लगाना स्टार्ट करें। तो यहाँ से देखिए मैंने लगभग आधे इंच की चौड़ाई की पट्टी फोल्ड की है और इसी को मैंने सिलाई लगाना शुरू किया है और ये सिलाई हम एंड तक लगाएंगे, शुरू से एंड तक। तो अब देखिए मैंने यहाँ की सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब बंधन के दोनों साइड हमें बो लगाना है। तो ये मैंने बारीक वाला कपड़ा लिया है यानी कि टिश्यू। अब इसको हम डबल करेंगे और यहाँ से हम बंधन में रख करके सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम इसे सीधा करके इसको हम कट कर लेंगे। दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे भी हम सेम साइज़ में कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने टोपी बना करके तैयार कर ली है। बहुत ही प्यारी सी ये टोपी बन के तैयार हुई है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।